हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म CPM एजुकेयर पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने चल रहे हैं नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इसके पहले हम लोग यहाँ पर नरेशन का इंट्रोडक्शन देख चुके हैं और उसमें पहला नियम पढ़ चुके हैं, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाएगा। इसके बारे में हम पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखिएगा। अब आइए यहाँ इसके आगे। तो दूसरा नियम है रूल 2, यदि रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल अथवा पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को निम्नलिखित तरीके से बदला जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंजेज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है या सिंपल प्रेजेंट में है तो आप उसको सिंपल पास्ट में या पास्ट इंडेफिनिट में परिवर्तित कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी सेड आई डू नॉट नो इंग्लिश। तो इसको आप इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे तो हो जाएगा शी सेड दैट शी डिड नॉट नो इंग्लिश। ठीक है, यहाँ पे प्रोनाउन आपका चेंज हुआ। आई आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन था जो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सी के हिसाब से ये आई सी में परिवर्तित हो गया और डू नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब है और एडवर्ब है, तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट में आता है डिड। ठीक है, तो इसलिए सी डिड नॉट नो इंग्लिश। आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल इसका, ही सेड टू मी आई फ्लाई ए काइट डेली। इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा ही टोल्ड मी। ध्यान देंगे यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब में आपका ऑब्जेक्ट भी है, सेड के बाद में टू लगा हुआ है तो आप इसको टोल्ड में कर रहे हैं। अगर केवल सेड होता, ऑब्जेक्टिव केस में ना होता रिपोर्टिंग वर्ब, तब आप उसको टोल्ड में ना बदलते, केवल सेड ही रखते। तो ही टोल्ड मी दैट ही फ्लू अ काइट डेली। आई सेड टू हिम शी राइट्स अ लेटर। तो इसका आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा आई टोल्ड हिम दैट शी रोट अ लेटर। एक इंपॉर्टेंट नोट है, आप सभी को ध्यान रखना है। इफ रिपोर्टेड स्पीच एक्सप्रेसेस यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल एक्शन, इट्स टेंस विल नॉट बी चेंज्ड। यदि रिपोर्टेड स्पीच सार्वभौमिक सत्य या आदत प्रकट करे तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और चाहे वो आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, फ्यूचर टेंस में हो या पास्ट टेंस में, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ध्यान रखना है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस पढ़ने पर आपको ये महसूस होता है कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है या हैबिचुअल एक्शन है तो वहाँ पर उसका टेंस नहीं बदलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, द टीचर सेड गॉड इज़ वन। तो इसको आप चेंज करेंगे तो द टीचर सेड दैट गॉड इज़ वन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही सेड द डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स। उसने कहा कुत्ता अजनबियों पर भौंकता है, तो ये उसकी हैबिट है। तो यहाँ पर भी टेंस आपका नहीं चेंज होगा। ही सेड दैट द डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स। अगला एग्जाम्पल है, माई मदर सेड टू मी द मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। माई मदर टोल्ड मी दैट द मून इज नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो जो भी आपका यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल एक्शन वाले सेंटेंसेस होंगे रिपोर्टेड स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित करते समय उनके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे। दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंजेज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो इनडायरेक्ट में परिवर्तित करते समय उसको आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देंगे। जैसे राधा सेड आई एम गोइंग टू स्कूल टूडे। तो इसका हो जाएगा राधा सेड दैट शी वाज गोइंग टू स्कूल दैट डे हो जाएगा। यहाँ पर टुडे आप सही कर लीजिएगा, दैट डे हो जाएगा। ठीक है, आपने चार्ट पढ़ा होगा, पिछले वीडियोस में हमने बताया है। तो टुडे होता है डायरेक्ट स्पीच में और उसको परिवर्तित करके इनडायरेक्ट में दैट डे में बदलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, द बॉय सेड टू द टीचर वी आर नॉट मेकिंग अ नॉइज। तो द बॉयज टोल्ड द टीचर दैट दे वर नॉट मेकिंग अ नॉइज। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का रिपोर्टेड स्पीच बदला जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच आपका अगर प्रेजेंट परफेक्ट में आता है तो आप इसको
पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। मैं एक बार फिर आप सभी को याद दिला दूं, जब रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू के बाद में ऑब्जेक्ट होगा या श्रोता भी होगा, लिसनर, तभी आप उसको टोल्ड में बदलेंगे। केवल और केवल अगर सेड दिया रहेगा तो वहाँ पर आप उसको नहीं परिवर्तित करेंगे असर्टिव सेंटेंस में। ठीक है, ये असर्टिव सेंटेंस में ही फॉलो होगा। आगे के जो और अन्य प्रकार के सेंटेंसेस हैं उसमें दूसरा रूल चलेगा, तो वहाँ पे आपको आगे पढ़ाया जाएगा। अभी यहाँ पे समझते हैं। तो सी सेड टू मी आई हैव डन माई वर्क। सी टोल्ड मी दैट सी हैड डन हर वर्क। ठीक है, आई आपका फर्स्ट पर्सन का है और माई भी आपका फर्स्ट पर्सन का है, पॉजिटिव केस है, तो अभी सब्जेक्ट के हिसाब से बदल जाएगा, तो सी हैड डन हर वर्क हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, मोहन सेड आई हैव नॉट ब्रोकन दिस ग्लास। तो आप इसको चेंज करेंगे, मोहन सेड दैट ही हैड नॉट ब्रोकन दैट ग्लास। नेक्स्ट, अगला है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंजेज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया सेंटेंस या स्टेटमेंट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित करते समय आप उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे। एग्जाम्पल आइए देखिए। सुमित सेड आई हैव बीन लर्निंग दिस फार्मूला सिंस दिस मॉर्निंग। सुमित ने कहा, मैं यह सूत्र आज सुबह से याद कर रहा हूँ। आप इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हो जाएगा, सुमित सेड दैट ही हैड बीन लर्निंग दैट फार्मूला सिंस दैट मॉर्निंग। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है, सरिता सेड टू हर मदर यू हैव नॉट बीन टेकिंग अ ब्रेकफास्ट फॉर 2 वीक्स। सरिता ने अपने माता जी से कहा, आप 2 सप्ताह से नाश्ता नहीं कर रही हैं। तो इसको आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हो जाएगा, सरिता टोल्ड हर मदर दैट शी हैड नॉट बीन टेकिंग अ ब्रेकफास्ट फॉर 2 वीक्स। हैव बीन और हैज़ बीन आपका हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप बदलेंगे तो वहाँ पर हैड बीन है। ठीक है, और आप सभी को पता होगा कि जब किसी भी सेंटेंस में डबल हेल्पिंग वर्ब होती है तो फिर निगेटिव सेंटेंस में नॉट फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगाया जाता है, उसके बाद में दूसरी हेल्पिंग वर्ब उसके पीछे आएगी। ठीक है, तो हैड नॉट बीन हो गया, ऊपर भी ऐसे हैव नॉट बीन था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सी सेड आई हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश फॉर 4 ईयर्स। उसने कहा, मैं 4 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ रही हूँ। यहाँ पर सरिता सेड दैट, सरिता यहाँ पे नहीं होगा, सी होगा, सी सेड दैट सी हैड बीन स्टडीइंग इंग्लिश फॉर 4 ईयर्स। ठीक है, आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अब इससे संबंधित कुछ एक्सरसाइज हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करिएगा आप सभी। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं और इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट पार्ट में भी आ जाएगा। ठीक है, चेंज द फॉलोइंग्स इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आप अच्छे से पढ़ पा रहे होंगे, फिर भी मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ। ही सेड आई हैव नॉट टेकन अ ब्रेकफास्ट टुडे। सरिता सेड टू मी आई एम डूइंग माई वर्क। मोहन सेड I have been learning this poem since morning. The children said, we go to school by bus. Radha says to me, I cannot help you. The teacher said to the boys, you do not do your work yourselves nowadays. तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में।